ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं, इनमें जो ट्रेंड्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेंड्स क्या है? स्टेबिलिटी का ट्रेंड पूछा जाता है, स्टेबिलिटी का ट्रेंड। फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड, बेसिसिटी का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड। इन सब का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स लिए डाउन द ग्रुप क्या है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। देखो ये ट्रेंड है, NH3, अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्सेनाइन, टिबिन, बिस्मुथीन, ऐसे ही कुछ नाम है इनका। ये है इनकी, कम होती है स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, इसको तोड़ना आसान हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर गई। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों है? बिकॉज ये सारे लोग H नेगेटिव दे सकते हैं, रिड्यूस तो H नेगेटिव ही करेगा ना। तो H नेगेटिव कहाँ से निकालना आसान है? जहाँ से बॉन्ड लंबा है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन दोनों का सेम है, बॉन्ड लेंथ। इन दोनों का रीजन एक ही है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर गई। ये रीजन है दोनों का। चलो जी, ये हो गया। अगला पॉइंट है, क्या है? बेसिसिटी। अगला बेसिसिटी होता है, अगला बेसिसिटी है ना। हाँ, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है लोन पे देने की इनकी क्या टेंडेंसी है। देखो बेसिसिटी का ट्रेंड देखो क्या है, डाउन द ग्रुप ये कम होती है। ठीक है, देखो नॉर्मली ना हमें रटा होता है कि 11th क्लास में बच्चे रटते होते हैं, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। वही लॉजिक अगर आप यहाँ लगा दोगे ना, तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। ये सब ना ऑक्साइड्स के लिए होता है, ये बात दिमाग से निकाल देते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ऑक्साइड का सब जगह चिपकाते रहेंगे लॉजिक, अरे वो ऑक्साइड के लिए है वो लॉजिक, सबके लिए थोड़ी। ये ऑक्साइड लग रहा है आपको, ये हाइड्राइड है, तो यहाँ नहीं लगाने वो लॉजिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है उसका रीजन देखो, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज कर गया। देखो इसके दो रीजन है, पहले सिंपल वाला बताता हूँ। पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे, बेसिसिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हो गया।
देखो ये है अमोनिया, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट छोटा सा है। फिर आ गया फॉस्फाइन, दो का ही दिखाऊंगा उसमें, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट तो बड़ा होगा ना ऐसे। मान लो इन दोनों ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करना है, H प्लस का साइज तो फिक्स है, इतना ही रहेगा ना। H प्लस यहाँ पे ऐसे आके बॉन्ड बना लिया उसने, तो ये शेयर्ड रीजन है। यहाँ पे भी आया H प्लस का साइज तो इतना ही है। अब मुझे बताओ रीजन वन, शेयर्ड रीजन वन, शेयर्ड रीजन टू, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? शेयर्ड रीजन वन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जगह कम है, इलेक्ट्रॉन तो दो ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ज्यादा अच्छी शेयरिंग कहाँ पे हुई है? वन में। इसको कुछ मिला ही नहीं, हवा में ही फैल गया सारा, डिफ्यूज हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफ्यूज हो गया, इसके कारण डोनेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। ऐसे जब आप और नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, डोनेशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए बेसिक स्ट्रैंड डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, फिर अगला बेसिसिटी के बाद है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है। तो क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। साइज क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे पूरे मॉलिक्यूल के पास, उतना उसमें लंडन फोर्स ज्यादा होता है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए ना, बढ़ता भी है, एक्सेप्शन है अमोनिया। देखो ये होता है, ये है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। देख रहे हो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है ना, अमोनिया को मत देखो एक बार, अमोनिया को मत देखो, डाउन द ग्रुप तो बढ़ गया ना, ये देखो बढ़ गया ना डाउन द ग्रुप, ठीक है। अमोनिया का एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है। अमोनिया में एच बॉन्डिंग होती है ना, एच बॉन्डिंग कब होती है? जब नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड हो? नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, किसी sp3 कार्बन के साथ, या फिर CCl3 के साथ, या फिर CF3 के साथ। इन केसेस में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा आ जाता है, वो एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे तो हो गया ना नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट, इसलिए एच बॉन्डिंग करेगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्ट तो आप कर रहे थे यहाँ होगा, पर यहाँ होता है बिस्मत से नीचे, बस याद रखना, ठीक है। अगला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, बस अमोनिया में फिर से एक्सेप्शन होगा एच बॉन्डिंग के कारण, बॉइलिंग पॉइंट में ये बीच में आ जाता है। याद रखना, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट में बिस्मत से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट में बीच में, ऐसे याद रखो। अमोनिया का से डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अमोनिया एक्सेप्शन है एच बॉन्डिंग के कारण, मेल्टिंग पॉइंट में बिस्मत से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट में बीच में आ गया। फिर अगला है बॉन्ड एंगल। लास्ट जो ट्रेंड आपको याद रखना है वो बॉन्ड एंगल का है। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका ना एंगल 107.8 डिग्री के आसपास होता है अमोनिया का, इन सब का एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है। एग्जैक्ट 90 नहीं होता, 90 के आसपास होता है, 93, 92, 91 इस तरह से डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है। अब देखो ये अमोनिया है, ये फॉस्फाइन है, चलो ठीक है। अब विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन या फास्फोरस? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो मैंने डंडा सा दिखाया बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहेंगे ना। यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास उतना नहीं जाएंगे,
मैं एक्सट्रीम दिखा रहा हूँ, इतना दूर तो नहीं जाएंगे वैसे, मैं जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत दूर कर दिया, ऐसे इतने दूर नहीं होंगे। पर अगर आप इन दोनों की बॉन्ड्स की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे इस बॉन्ड में एज कंपेयर टू फास्फोरस की तरफ इस बॉन्ड में। ये बात समझ आ रही है? रिलेटिव डिस्टेंस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स का नाइट्रोजन की तरफ यहाँ ज्यादा होगा। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो यहाँ पे रिपल्शन तो इनमें कम हो जाएगा ना, यहाँ पे पास पास आ गए तो इनमें रिपल्शन ज्यादा हो। तो अगर इनमें रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप कम नीचे आ रहे हो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है नीचे आने पे। ठीक है, ये बात याद रहेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यार इसका एंगल 107 के आसपास है, ये 90, इतना फर्क कैसे आ गया? और इनका 90 है तो इनका सबका ही 90 के आसपास है। इनका ना ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 93, 92, 91 इस रेंज में होता है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, इस रेंज में होता है। तो यहाँ इतना बड़ा जंप, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा जंप, तो इसका कारण सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं हो सकता, इसका कारण है ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल के कारण ना ये जो होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये होते हैं अनहाइब्रिड्स। अनहाइब्रिड ये मैं बताता हूँ क्या है। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। इसका आउटर मोस्ट तो 3s2 3p3 ही है ना। ठीक है, अब इसने दोनों ने तीन तीन बॉन्ड बनाने, देखो कैसे बनाएंगे तीन तीन बॉन्ड ये। लो 2s2 2p3 है ना, 3s2 3p3, तीन बॉन्ड ही बनाने थे। तो हाइड्रोजन के पास तो 1s1 था, तो यहाँ पे ओवरलैप कर जाता, यहाँ पे ओवरलैप कर जाता। देखो नाइट्रोजन के पास 3p ऑर्बिटल है ना, लो एक p, दूसरा p और तीसरा p, हो गया ना p x p y p z। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आए यहाँ पे ओवरलैप कर ले, क्या दिक्कत है हाइड्रोजन को? लो हो गया NH3 बन गया ना। ये तीनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, ये ना करता पार्टिसिपेट, लोन पेयर S2 में पड़ा रहता। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे अगर हो गया ना, ये बॉन्ड इतना छोटा है, इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा बॉन्ड है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होने के कारण इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये बोले नहीं दूर करो, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो ये दूर करता है। फिर क्या करता है, इसको हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों सारे मिलके क्या होता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है, sp3 बन जाता है ऐसे। अब लोन पेयर भी sp3 में आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी sp3 में आ गया। अब इनका एंगल 107 के आसपास हो चुका, रिपल्शन कम हो गया, अब ये बॉन्ड बनाएगा, शांत रहेगा थोड़ा सा, इसलिए ये हाइब्रिडेशन शो करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम फॉस्फोरस को, अच्छा हाइब्रिडेशन शो करने में भी एनर्जी लगती है, तो कोई ऐसे शौक से नहीं करता हाइब्रिडेशन, उसको तंग होता है इसलिए करता। तो PS3 कोई तंग है ही नहीं, उसके तो वैसे ही बॉन्ड बड़े हैं, लेंथ बड़ी है बॉन्ड की सेम, तो वो अनहाइब्रिड 90 डिग्री रह जाता है। तो इसलिए ये जो लोन पेयर है वो 3s2 में ही होता है। अमोनिया का लोन पेयर sp3 में होता है, लेकिन फास्फोरस का लोन पेयर 3s2 में होता है, s में होता है, क्योंकि वो अनहाइब्रिड है, क्योंकि उसको रिपल्शन उतना फील नहीं होता, बॉन्ड बड़ा। ये ड्रैगो रूल है। ये दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाइड्राइड्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बॉन्ड dissociation enthalpy of EH bond is given below. Which of the compounds will act as strongest reducing agent? तो मैंने बताया reducing power डाउन द ग्रुप बढ़ती है इनकी, क्योंकि बॉन्ड dissociation enthalpy कम होती जाती है। तो सबसे कम किसकी है यहाँ पे, ये रही, इसकी सबसे कम है ना, तो फोर्थ आंसर आ गया बस। PS3 forms bubbles when pass slowly in water but NH3 dissolve। क्यों है ऐसा? क्योंकि PS3 तो बहुत ज्यादा एच बॉन्डिंग नहीं करेगा पानी के साथ, NH3 कर लेता ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए वो मतलब सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, ज्यादा सॉल्युबल होता है।